हर क्वालिटी का पिनिकल और पीक और निर्वाणा अल्लाह ताला की ज़ात में है। हर सिफ्त अल्लाह की ज़ात में कमाल पे मौजूद है। और अल्लाह ताला देखने में कैसे हैं? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब मेराज के मौके पे गए थे क्या आपने अल्लाह ताला को देखा? तो उन्होंने फरमाया, या आयशा नूर नूर फ़कैफ़ अरा, आयशा वहाँ तो नूर ही नूर था, इट वॉज ऑल लाइट, मैं कैसे देख सकता? जैसे हम शदीद अंधेरे में हो ना तो हमें कुछ नज़र नहीं आता, पिच डार्कनेस में, इसी तरह जब पिच लाइट हो ना और बहुत ज़्यादा लाइट हो तभी कोई इंसान की आंखें जो है ना कुछ देख नहीं पाती। तो इट्स ऑल नूर, ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, आंखें उसको नहीं देख सकती लेकिन वो आंखों को देख सकता है। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी इस चादर को रिमूव कर दें तो हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाए इस दुनिया में। सही हदीस में आता है, दिस इज हाउ ब्यूटीफुल ही इज़। इतनी ब्यूटी कि हमारी ये जो नेकेड आई है इंसान की उसको देख नहीं सकते। और जन्नत में जो सबसे बड़ा इनाम होगा वो क्या होगा? लहुम मा यशाऊन फ़ीहा व लदैना मज़ीद। ये जो है ना वलदैना मज़ीद, ये क्या है कि हम उनको अपने चेहरे का दीदार करेंगे। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुल मलिक अपने चेहरे का दीदार करेंगे तो फिर इंसानों को जन्नत भी भूल जाएगी कि हम जन्नत में हैं। हर नेमत से बड़ी नेमत उसकी होगी। तो वो ज़ात जो कितना रहमान रहीम है, हर एक एक सेकंड हमें नवाज रहा है और फिर हमसे डिमांड्स भी उसकी बहुत थोड़ी हैं और उसके लिए वो तो मोहताज ही नहीं है। अल्लाह समद, तुम इबादत क्यों करते हो? अपने लिए करते हो। इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम, तुम एहसान करोगे तो अपने लिए एहसान करोगे। तुम अपने लिए एहसान कर, हर बंदा अपने लिए एहसान करता है। अल्लाह ताला को तो कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला तो इस आसमान और ज़मीन, इन चांद सूरज, जन्नात, इंसान, मखलूक़ात सबसे जो है ना गनी है, तो हम अपने लिए करते हैं। तो इस अल्लाह को जानने, इस अल्लाह ताला को पहचाने, उसका अर्श कैसा है, उसकी कुर्सी कैसी, लंबा टॉपिक है। मैं आपको एक हदीस बता के ख़त्म करता हूँ ये बात को कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो हदीस में आता है, दिस फर्स्ट हेवन एज कम्पेयर टू द सेकेंड हेवन इज़ लाइक अ रिंग इन अ डेजर्ट। एक बड़ा डेजर्ट ले लें आप और उसमें एक छोटी सी अंगूठी उठा के आप हेलीकॉप्टर से फेंक दें और फिर ढूंढते ना आपको मिलेगी। हालांकि आपको शायद पता भी हो कि किस हो सकता है इस डायमीटर में घिरी हो, यू कैन नॉट फाइंड इट बिकॉज इट्स सो ह्यूज एंड इमेंस। दिस फर्स्ट हेवन एज कम्पेयर टू सेकेंड हेवन इज लाइक अ रिंग इन अ डेजर्ट। द सेकेंड एज कम्पेयर टू थर्ड इज लाइक अ रिंग इन अ डेजर्ट. Third as compared to fourth is like a ring in a desert, and fourth as compared to fifth is like a ring in a desert, and sixth to seventh, and the seventh to as compared to the kursi of Allah subhanahu wa ta'ala is like a ring in a desert, and the kursi of Allah subhanahu wa ta'ala as compared to the arsh is like a ring in a desert. Allahu Akbar. ये अल्लाह ताला का अर्श है. What about the honor and the possessor of that arsh? और उसके जो मलाइका लेके खड़े हुए हैं, they are huge. उनके कंधों पे वो अर्श है और उनके कदमैन ज़मीनों की गहराइयों में है. मैं एक दफ़ा मक्का में था और ये रमज़ान की बात है. तो फर्स्ट फ्लोर पे जाके मैंने बस खामोशी से मैं लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू हो गया कि लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट टू ऑब्जर्व द ग्रैंडियोसिटी ऑफ दैट प्लेस. तो उसमें ना वो मताफ भरा हुआ था, इट वॉज फुल ऑफ पीपल. और जब मैं वहाँ के मैंने कहा चलो मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा काउंट कर लोग कितने हैं. आई कुडंट काउंट पीपल. मैंने कहा तो इम्पॉसिबल है, तहाँ तो क्या करना चाह रहा है. और फिर मैंने देखा अच्छा चलो मैं किसी एक दो को नोटिस करता हूँ क्या कर रहे हैं. इट वॉज हार्ड टू नोटिस एंड कीप एन आई ऑन वन और टू पीपल, क्योंकि वो इतना ज़्यादा लोग थे, मूव कर रहे थे, तो मैं उनको देख ही नहीं सका. और मैं कुछ को सुनना चाहा लेकिन मुझे उनकी आवाज़ भी सुनाई नहीं दी. एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि सुभान अल्लाह, ये सब अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं और अल्लाह ताला अस्समी है, हर इंसान की आवाज़ को सुनते हैं. तो मुझे आई वॉज बैफल्ड कि अल्लाह ताला इन सब लोगों की आवाज़ों को सुन रहे हैं. और फिर जब मैं थोड़ा सा ऊपर उठा और देखा पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो अल्लाह ताला उनको आवाज़ों को सुन रहे हैं. और फिर जितनी चूंटियाँ हैं और जितने चरिंद परिंदे हैं और जितने जिन्नात हैं उनकी आवाज़ों को सुन रहे हैं. एट द सेम टाइम हम इंसान तो 10 लोगों को एक टाइम पे नहीं सुन सकते, अल्लाह ताला अरबों खरबों को सुन रहे हैं एक टाइम पे. और फिर मुझे ये वाक़या याद आया. हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और कुरान में आया क़द समी अल्लाह क़ौल लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाहि वल्लाहु यस्मउ तहाविरकुमा. अल्लाह ताला तुम्हारे कलाम को, तुम्हारे डायलॉग को सुन रहे थे. इन्नल्लाह समीउल बसीर. हज़रत आयशा कहती हैं कि एक औरत आई
अल्लाह की अमीर से कुछ बहस करने लगी और उनको लड़ झगड़ी थी अपने शौहर के मामले में, और कहती हैं कि अल्लाह के वसल्लम और मेरे बीच में फासला था, उन दोनों और मेरे बीच में वो कुछ फीट का था, और सिर्फ बीच में एक पर्दा था, क्योंकि जहाँ पे अल्लाह के वसल्लम दफन है अभी वो हज़रत आयशा का हुजरा था, और सामने मिंबर के पास बैठी हुई थी। कहती मैंने सुनना चाहा लेकिन मैं उसको नहीं सुन सकी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों के ऊपर, अर्श के ऊपर से इस औरत की आवाज़ को सुना और कुरान में जिब्रील को भेज के नाजिल कर दिया, क़द समी अल्लाह क़ौल लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, अल्लाहु अकबर। तो कहती है कि मैं आई वॉज अमेज्ड एट हाउ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैन लिसन टू थिंग्स। और कहती हैं तबारकल्लज़ी वसिअ समअहुल अस्वात, पाक है वो ज़ात, प्रेज़ बी टू अल्लाह हुज़ हियरिंग एनकम्पसेस ऑल वॉइसेस, जिसकी समात ऐसी समात है जो कि हर चीज़ को सुन सकती है एट अ टाइम। तो ये है व अस्सिरु क़ौलकुम वजहरु बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। तुम ऊंचा बोलो या आहिस्ता बोलो, अल्लाह ताला तुम्हें हर चीज़ को जानता है। तो हमने जान लिया कि अल्लाह ताला बहुत अजीम है, बहुत बड़े हैं, लेकिन एक क्वेश्चन से मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ इस पॉइंट से, वो ये है कि हाउ ग्रेट इज़ अल्लाह इन योर हार्ट। अल्लाह ताला हमारे दिलों में कितना बड़ा है, हमारे दिलों में कितनी वैल्यू है उस ज़ात की, ये असल क्वेश्चन है। वो तो बहुत अजीम है, लेकिन हमारे दिलों में कितना अजीम है। और अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में कितना अजीम है, तो वो ये देखिए, क्योंकि हर इंसान चाहता है ना वो जाने के, बहुत से लोग क्वेश्चन ही पूछते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करता है या नहीं करता, मैं कैसे जानूँ अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, मैं कैसे पहचानूँ इस चीज़ को। तो अल्लाह के मीन हमें सोल्यूशन दे दिया इसका, और फरमाया कि जो शख्स चाहता है कि वो जानने कि अल्लाह ताला के हाँ उसे क्या कदर व कीमत है, तो वो जान ले कि उसके दिल में अल्लाह की अहकामात की क्या कदर व कीमत है। अगर तो वो अल्लाह ताला के अहकामात को हकीकत समझ रहा है और उनको वैल्यू नहीं दे रहा, दैट मीन्स अल्लाह ताला के हाँ भी उसकी कदर व कीमत नहीं है। लेकिन अगर एक इंसान अपने दिल में उसको वैल्यू देता है, उसके बताए हुए प्रिंसिपल्स पे अमल करता है, और उसको उसकी बात को मानता है और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाता है, दिस मीन्स कि यस अल्लाह ताला भी उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट वेरी क्विकली, विच इज़ दुआ करें। एंड दिस इज़ माई फेवरेट। मैं जब भी डिस्टेंस फील कर रहा हूँ ना, या जब भी थोड़ा सा एक जो कनेक्शन होता है, वो जो एक लॉस्ट कनेक्शन सा फील हो रहा होता है, दिस इज़ व्हाट आई प्रैक्टिस एंड दिस वर्क्स फॉर मी। हो सकता है शायद पहला पॉइंट किसी के लिए हो, दूसरा पॉइंट किसी के लिए हो, तीसरा पॉइंट किसी के लिए हो, लेकिन ये है ना, ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप भी इसको आजमाइएगा। दिस इज़ एन अल्टीमेट कनेक्शन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, दुआ हुवल इबादा, दुआ ही तो इबादत है, दुआ ही तो इबादत है। एंड द बेसिस ऑफ एवरी प्रेयर, एवरी इबादा इज दुआ। आप हज देख लें, आप ज़कात खैर माली इबादत है, आप नमाज देख लें, नमाज में हम खड़े हुए हैं, अल्लाह ताला की तारीफ़ें बयान की, तारीफ़ें बयान करने के बाद क्या कहा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जो सारी तारीफ़ों की वजह थी वो ये थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे हिदायत दे, मुझे सीधे रास्ते पे चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम किया। दिस इज़ दुआ। आप बाकी तहज्जुद को देख लें, आप दुआ इटसेल्फ उसकी देख लें, आप हज पे देख लें, हज में कंसिस्टेंट दुआ इंसान मांग रहा होता है। एंड द बेस्ट दुआ ऑन द डे ऑफ अरफा इज ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। दिस इज दुआ एंड दिस इज द बेस्ट दुआ जो कि अल्लाह के अमीन और तमाम अंबिया ने अरफा के दिन मांगी। एंड हज इज अरफा, अल्लाह के अमीन फरमाया अल हज व अरफा, हज इज अरफा, और अरफा की जो पिनिकल क्या है, दुआ करना। तो दुआ को ना अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। यकीन जाने आपका लॉस्ट कनेक्शन अल्लाह ताला से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पे है। आधा घंटा छत पे चले जाएं, आधा घंटा अकेले हो जाएं, अपनी गाड़ी में बैठ जाएं, कहीं भी चले जाएं, मुसल्ले पे बैठ जाएं और हाथ उठाएं और अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करें, जितनी आती है कसरत से बयान करें, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजें, और फिर अपनी आजिज़ी और उनके सारी का ऐलान करें, या अल्लाह मैं कितना गुनाहगार हूँ, या अल्लाह तेरी मुझ पे इतनी नेमतें हैं, रहमतें हैं, करम है कि मैं गिन नहीं सकता, मैं एक्नॉलेज करता हूँ या अल्लाह, और मुझे करना क्या चाहिए था कि मैं तेरा अच्छा इंसान बनूँ, लेकिन मैंने क्या किया कि मैं गुनाहों में पड़ गया, मैंने जुल्म किया अपने नफ्स पे। फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत, तू मुझे माफ़ कर दे, बेशक तेरे अलावा कोई माफ़ करने वाला ही नहीं है। अबू लका बिनिअमतिका अलैया व अबू बिज़ंबी, बेशक मैं इकरार करता हूँ तेरी नेमतें मुझ पे हैं और मैं इकरार करता हूँ बहुत मैं गुनाहगार हूँ। रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा,
ये हमें हर तशहुद में दुआ मांगनी चाहिए। अबू बकर सिद्दीक को रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनको अल्लाह के महीने ये एडवाइस की थी कि अबू बकर ये दुआ मांगो, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा, या अल्लाह मैंने अपने नफ्स से जुल्म किया और बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, और आपके अलावा कोई गुनाह माफ़ करने वाला है कोई नहीं, फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, मुझे माफ़ कर दें। और किस तरह की माफ़ी? मग़फ़िरतम मिन इंदिक, जो आपके पास है, जो माफ़ी आपके पास है, बेहतरीन किस्म की माफ़ी। तो दुआ करें। और यकीन जाने जो दुआ एक जो कनेक्शन देती है ना अल्लाह ताला के साथ, वो मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें देती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई और चीज़ इफेक्टिव नहीं है। कसरत से दुआ मांगे और आज ही इनकी सारी इख्तियार करें। अल्लाह ताला खुद कहते हैं लैसा शैअन अक्रमु अलल्लाहि तआला मिन दुआ, लैसा शैअन अक्रमु अलल्लाहि तआला मिन दुआ, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा करम, ज़्यादा फजीलत वाली है मिन दुआ, दुआ से। लोगों से आप मान लेना पैसे चाहिए मुझे आपसे, आपको शायद एक दिन दे देंगे, अगले से दोबारा मांगे, दोबारा पैसे चाहिए आपसे, वो फिर थोड़ा हिचकिचाएंगे लेकिन फिर दे देंगे, और फिर तीसरे दिन तो शायद अभी कॉल ना उठाएं। People get annoyed when you bug them more and more and you ask them. Allah subhanahu wa ta'ala gets angry when you don't ask him. ये है अल-गनी, ये है अल-वदूद, मोहब्बत करने वाला। तो अल्लाह ताला से कसरत से मांगे, बल्कि अल्लाह ताला उल्टा उस पर नाराज होते हैं जो उसे मांगता नहीं है। इन्नहु मन लम यसअल्लाह यग़ज़िब अलैहि, कि जो शख्स अल्लाह ताला से मांगता नहीं है अल्लाह ताला उसको उस पर गुस्से होते हैं, नाराज होते हैं। खुद कुरान में फरमाया क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन,